नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में यह भव्य समारोह आयोजित हुआ। तो इस दौरान 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। इसके अलावा समारोह में उद्योग जगत की हस्तियां, बीजेपी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी समारोह में शामिल हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम बने हैं असम के। तो दिग्गजों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। You may be pleased, sir, to administer the oath of office and the oath of secrecy to the chief. মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। सुवेंदु सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। रॉयटर्स बिल्डिंग में राज्य सचिवालय को फिर ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल की नई सरकार द्वारा राज्य सचिवालय को दोबारा राइटर्स बिल्डिंग से संचालित करने के फैसले ने कोलकाता के बीबीडी बाग इलाके के छोटे व्यापारियों में नई उम्मीद अब जगा दी है। करीब 13 साल पहले जब राज्य सचिवालय को नबन्ना स्थानांतरित किया गया था, तब से चाय की दुकान चलाने वाले छोटे भोजनालयों, फल विक्रेताओं और अन्य दुकानदारों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा था। कई दुकानें बंद हो गई थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आजादी के बाद 2013 तक राइटर्स बिल्डिंग ही राज्य सचिवालय के रूप में कार्यरत थी। रोजाना हजारों लोग यहाँ काम से आया करते थे। लेकिन पूर्व की ममता सरकार ने इसे हुगली नदी के दूसरी और हावड़ा स्थित 14 मंजिला इमारत नबन्ना में ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद दुकानदारों की दुकानें ठप हो गई थी। इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री सुजीत बोस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सुजीत बोस को नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो सुजीत अपने बेटे समुद्र बोस के साथ सोमवार को सुबह करीब 10:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उनसे करीब 10 घंटे पूछताछ की गई। पर रात को गिरफ्तार कर लिया गया। सुजीत बोस पर 2014 से 18 के बीच साउथ दमदम नगर निगम में करीब 150 लोगों की अवैध भर्ती कराने का आरोप है। कहा जाता है कि सुजीत ने इसके बदले पैसे और फ्लैट लिए थे।
सुजीत उस वक्त दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। तो बड़ा आरोप लगा है, ईडी ने कार्रवाई की है। पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल में ईडी ने कार्रवाई की है। एक्शन में ईडी पश्चिम बंगाल में ईडी ने सुजीत बोस से 10 घंटे भी पूछताछ की है। नगर निगम भर्ती घोटाला से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है। लेकिन इस कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं और लंबे समय से संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं से दूरी बना ली गई है और परिवार के सदस्यों को सूची में प्राथमिकता दी गई है, जिसके बाद नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब नई सूची के अनुसार कई ऐसे अनुभवी और वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं को नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान नहीं दिया गया, जिन्होंने वर्षों तक संगठन को खड़ा करने, विस्तार देने, मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाहर किए गए प्रमुख नेताओं में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, दिलीप वलसे पाटिल, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, एडवोकेट जलालुद्दीन, NA कुट्टी और YP त्रिवेदी शामिल हैं। सूची के अनुसार पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद एक ही परिवार के भीतर केंद्रित दिखाई दे रहे हैं। सुनेत्रा अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि उनके बेटे पार्थ अजीत पवार और जय अजीत पवार को राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिव जैसे अहम पद दिए गए हैं। पवार परिवार के भीतर संगठनात्मक शक्ति का ये केंद्रीकरण पार्टी के भीतर तीखी प्रतिक्रियाओं का कारण भी बन रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नई नियुक्तियों के पीछे अपनाए गए मानकों और सोच को लेकर स्पष्टता नहीं दी गई, तो आने वाले समय में पार्टी के भीतर असंतोष और आंतरिक हलचल और बढ़ सकती है। चलिए बात कर लेते बेहद महत्वपूर्ण खबर की। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने 3 मई को हुई नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा की नई डेट्स जल्द जारी की जाएगी। NTA ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। तो अब पेपर लीक की जांच CBI करेगी, ताकि इसमें लगाए गए आरोपों की व्यापक जांच की जा सके। NTA ब्यूरो को पूरा सहयोग देगा और जांच के लिए आवश्यक सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगा। तो NTA ने बताया है कि 8 मई 2026 को ही इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नई परीक्षा की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। आपको बता दें कि 3 मई को हुई परीक्षा में करीब 23 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। तो अब उसके बाद से ही NSUI का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्र भी परेशान नजर आ रहे हैं। पेपर लीक के आरोप के बाद ये परीक्षा रद्द हुई है। CBI अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। हटा से बड़ी खबर है। परेशान युवक बिजली टावर पर चढ़ा। बटियागढ़ थाना और फुटेरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। तो फुटेरा कला गांव के पास की घटना है। समझाइश देकर नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। थोड़ी नाराज होकर लोग टावर पर चढ़ जा रहे हैं, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हटा का ये पूरा मामला है, जहां पर ये युवक टावर पर चढ़ा हुआ है। बड़ी इसे बाहर नीचे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल राशि, ये बिल्कुल चलन सा बन गया है कि जरा सा भी अगर कोई ऐसा मनमुटाव हुआ या किसी बात पे कोई बहस घर पे हो गई या किसी दोस्त से या कहीं पर आसपास, तो इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई है। और यहाँ पर परेशान युवक जो है वो यहाँ पर टावर पर चढ़ गया है। फुटेरा कला गांव के पास की ये घटना है। हटा से ये इस वक्त बड़ी खबर। समझाइश देकर इस युवक को नीचे लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। चलिए बात कर लेते डबरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। तो कार और ट्रैक्टर में टक्कर, ये बड़ी खबर। कार सवार 8 लोग घायल हुए हैं और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। कार में 10 लोग थे सवार। भीतरवार थाना क्षेत्र के करियावटी पास की ये घटना है। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर ये रफ्तार का कहर, इको कार और ट्रैक्टर
ट्रैक्टर में टक्कर यहां पर हो गई है। इको कार और ट्रैक्टर में टक्कर हुई है और इस गाड़ी में 10 लोग सवार थे। कार सवार 8 लोग घायल हैं। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर भीतरवा थाना क्षेत्र के कर्यावती पास की घटना है। डबरा से बड़ी खबर, इको कार और ट्रैक्टर में टक्कर, बेहद दुखद हादसा देखने को मिला। 8 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल एक बच्ची भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। इसका इलाज चल रहा है। 10 लोग सवार थे। रायगढ़ के पंचधारी एनीकेट में लगातार हादसों के बाद भी लोग हैं कि मानते नहीं हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र है, उसके बाद भी लोग पंचधारी एनीकट में नहाने, रील बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एनीकेट में पानी का बहाव अचानक तेज हो जाता है, जिससे हादसे का डर बना रहता है। तो आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही रियापाली निवासी एक युवक की यहां डूबने से मौत हो गई थी। भविष्य में यहां कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए कलेक्टर ने पंचधारी एनीकट और आसपास के इलाके में नहाने, तैराकी, पिकनिक, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां मौज मस्ती करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए आप यहां पर किस तरीके से मौज मस्ती जो है वो जान के लिए जोखिम बन जाती है। और इस तरह की घटनाएं पहले भी यहां पर सामने आई हैं और घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर ने यहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं वो रील बनाने के लिए, शूट करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए पहुँचते हैं। और घटना जो होती, दुर्घटना, कभी भी कोई भी यहाँ पर घटना हो सकती है। मैं इस वक्त पंचधारी एनीकेट में मौजूद हूँ। यहाँ गर्मी होते ही यहाँ पे लगातार लोगों की भीड़ लग जाती है। हालांकि यहाँ प्रतिबंधित होने के बावजूद भी देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। गर्मी की राहत लेने के लिए पंचधारी एनीकेट लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ लगातार लगभग 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और लगातार यहाँ कहीं ना कहीं घटना घटती रहती है। लेकिन जिला प्रशासन ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन देखिए किस तरह से भीड़ अभी भी नहाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ प्रतिबंधित होने के बावजूद भी ये पंचधारी एनीकेट में लगातार मौत का सिलसिला बनता जा रही है। देखिए ये जो गहरी खाई है, यहाँ ये आगे गहरी खाई है, यहाँ इसी में लगभग 2 दिन पहले एक आदमी की मौत हुई थी। और बता दूं कि लगभग ये कई मौत इस पंचधारी में हो चुकी है। और जिस तरह से यहाँ पंचधारी में प्रतिबंध होने के बावजूद भी कितने लोग यहाँ नहा रहे हैं, अब देख सकते हैं किस तरह से। अमित गुप्ता, INH न्यूज, रायगढ़। देखिए, पंचधारी डैम में भी हाल ही में एक दुखद घटना जो हुई, उसके संदर्भ में परिप्रेक्ष्य लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रिपोर्ट से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर साहब द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब द्वारा पंचधारी डैम में जो मानवीय गतिविधियां हैं उनको निषिद्ध करने का एक आदेश जारी किया गया, एक दंडिक आदेश जारी किया गया है। चलिए बात जबलपुर की कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील को जस्टिस DD बंसल का समर्थन, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकारी गाड़ी छोड़ साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे जस्टिस बंसल। तो बिल्कुल पीएम मोदी की अपील का असर दिख रहा है। सरकारी गाड़ी छोड़ करके साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे हैं जस्टिस बंसल। सादगी और पर्यावरण संरक्षण का उन्होंने संदेश दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इससे उदाहरण के तौर पर भी पेश किया जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, उसका समर्थन यहाँ पर हाईकोर्ट के जस्टिस ने किया है और साइकिल से वो पहुंच रहे हाईकोर्ट। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। जस्टिस DD बंसल का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर। तो सरकारी गाड़ी छोड़ करके वो साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे हैं और इस तरह के नज़ारे जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। कल की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के धमतरी के जो महापौर है वो भी अपनी जो 4 व्हीलर है उसको छोड़ करके वो साइकिल से वो सवार होकर के नगर निगम के ऑफिस पहुंचे थे। कबीरधाम पुलिस ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में पहल करते हुए साइकिल अभियान शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद SP धर्मेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल साइकिल से कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को भी सप्ताह में 1 दिन पैदल या साइकिल से कार्यालय आने के लिए प्रेरित किया है। इस पहल में उप पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। SP सिंह ने कहा कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव से ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य संभव है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अपील की गई है कि जितना से जितना हो ऊर्जा का बचत करें,
घर अगर पास में है तो पैदल या साइकिल से आएँ, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम अपने देश की ऊर्जा बचाने में, देश की समृद्धि में भाग, और ऐसे संकट के समय जो युद्ध का जो संकट चल रहा है उसमें हम अपने देश का सहयोग कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी की अपील से प्रेरित होकर धमतरी के महापौर ने 4 पहिया वाहन छोड़कर दुपहिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये कदम ईंधन बचाने, पर्यावरण संरक्षण और आम जनता से सीधे जुड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो महापौर रामू रोहरा नगर निगम आने जाने के लिए दुपहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि रविवार को पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी, जिसमें उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और संयम से तेल के इस्तेमाल करने की बात कही थी। तो महापौर के 4 व्हीलर यानी कि 4 व्हीलर छोड़ने के बाद अब बाकी बीजेपी नेताओं पर नैतिक दबाव बनने लगा है। वो भी अब 4 पहिया की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। विश्व युद्ध चल रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि तेल का उपयोग कम करें, और आदरणीय हमारे महापौर जी ने तत्काल प्रभाव से अपनी जो गाड़ी थी उसको लेके वो निकल पड़े, और हम भी इससे प्रेरित हैं और निश्चित ही हम भी अब एक इलेक्ट्रिक बाइक से चलेंगे। वाहन का संकट नहीं कहूँगा मैंने पहले भी कहा था कि तेल का संकट, भयानक स्थिति जो आने वाली है, वैश्विक युद्ध चल रहा है, सबको समझना पड़ेगा। और कल देश के प्रधानमंत्री ने आग्रह भी किया है सबसे कि अब आप सब समझदारी से काम करें, तेल का दुरुपयोग कम हो। ये आग्रह क्यों किया जा रहा है, समझने की जरूरत है। विश्व युद्ध चल रहे हैं, जहां पूरे विश्व में देख रहे हैं कि तेल की स्थिति क्या बनी हुई है, और डॉलर का भी देख रहे हैं, रुपए का रेट क्या हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी हो रही है। शाजापुर जिले की सलसलाई पुलिस ने सूने मकानों में चोरी करने वाली शातिर पारदी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 27 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। 3 अप्रैल को ग्राम मंगलाज निवासी रामदयाल पाटीदार के सूने मकान में चोरी हुई थी। मामले में सलसलाई थाने में केस दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई थी। रामदयाल पाटीदार जी हैं, इनके घर में 20,000 रुपये नगद और सोने चांदी के आभूषणों की चोरी हुई थी, जिसमें कि उसी दिनांक को इनके द्वारा रिपोर्ट दिखाई गई थी, और पुलिस को इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस ने इसको काफ़ी चैलेंजिंग तरीके से लिया और इसमें लगातार मुखबिरी कराते हुए इसमें 4 लोगों को राउंड अप किया गया है, और 4 लोगों को राउंड अप करने के बाद इनसे पूछताछ के बाद लगभग 25 लाख रुपए के कीमती सोने चांदी के आभूषण जो कि चोरी गए थे और 2 मोटरसाइकिल पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। इधर बेमेतरा में 300 गौवंशों की कथित मौत के मामले को लेकर युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य अंजू बघेल के लिखित आवेदन के बाद की गई है। बेमेतरा जिले के उस्लापुर झिरिया में बीते हफ्ते कथित रूप से 300 से ज्यादा गौवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके विरोध में शनिवार को यूथ कांग्रेस ने ग्राम झिरिया में जोरदार प्रदर्शन किया। अब इस पूरे मामले में विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बेमेतरा में प्रशासनिक गलती की वजह से 300 गौवंशों की मौत हुई है। इसका आंदोलन कई दिनों से चल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा गौमाता के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर के कुछ नहीं करना चाहती। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि मीडिया के माध्यम से ये चर्चा आ रही है कि बेमेतरा में मेरे ऊपर और पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे जी के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। अब इस प्रकरण में 2 दिन पहले हम लोग बेमेतरा गए थे और 300 गौवंशों की प्रशासनिक गलतियों के कारण जो हत्या हुई उसका आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा था। इस आंदोलन में वहाँ के जो जनपद के सदस्य हैं दीपक दिनकर जी, वो अनशन पे भी बैठे थे, लगातार धरने पे भी बैठे थे और महीनों से ये आंदोलन चल रहा था।
ग्वालियर के तत्कालीन एसपी राजेश सिंह चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती लूट का केस दर्ज किया गया है। जिला न्यायालय ग्वालियर में पदस्थ विशेष न्यायाधीश सुनील डंडोतिया ने परिवाद को स्वीकार करते हुए 11 मई को उक्त आदेश दिया है। ये मामला पुलिस थाना थाटीपुर का है, जहां मुख्य रूप से थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्रनाथ यादव, एसआई अजय सिंह सीकरवार और साइबर आरक्षक संतोष वर्मा पर थाने के भीतर लाखों रुपए का जबरन वसूली, धमकी, झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने और सबूत मिटाने तक के आरोप लगाए हैं। तो परिवाद के अनुसार 420 के इस मामले में समझौता कराने के नाम पर पुलिस ने पहले 5,80,000 रुपए लिए। इसके बाद अनूप राणा और उसके परिजनों को थाने बुलाकर 25 लाख रुपए और मंगवाए गए। इस केस में एक और बड़ा खुलासा सीसीटीवी फुटेज को लेकर हुआ है। आरोप है कि थाटीपुर थाने की हार्ड डिस्क से 3 जनवरी 2024 से पहले की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई। एडिशनल एसपी रेडियो की जांच में भी रिकॉर्ड डिलीट होने की बात सामने आई है। एसपी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है इस मामले में। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी राजनगर विधानसभा क्षेत्र के बमीठा सोसाइटी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने गेहूं खरीदी केंद्र में गेहूं की तुलाई मशीन पर खड़े होकर खुद का वजन नापा, जिसमें लगभग 1.5 किलो का अंतर पाया गया। अब उसके बाद समिति के कर्मचारी को बुलाकर उससे उसका वजन पूछा गया तो उसने पहले 70 किलो बताया, फिर 78 किलो कहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कर्मचारी को 70 और 78 किलो में 8 किलो का अंतर भी बताया, तो कर्मचारी ने कहा कि वह कभी अपना वजन लिया ही नहीं। ये तो पूरा मामला है। दरअसल जीतू पटवारी का वजन 88 किलो के आसपास है, वहीं मशीन में 90 किलो से अधिक वजन निकला। जीतू पटवारी ने कहा कि उनका मशीन में 1.5 किलो वजन ज्यादा बताया जा रहा है। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि मतलब मशीन में कुछ गड़बड़ी है। हर तुलाई पर किसान से 50 अब जगह तुलाई को लेकर जब औचक निरीक्षण होता है, मुख्यमंत्री जी करते हैं तो पूछते हैं सिलाई कैसे कर रहे हो, कौन सा बारदाना है, कैसे कर रहे हो, क्या हो रहा है, 10 तरह की बातें। पर ये नहीं करते कि हर जगह तुलाई किसान की जब 50 किलो पे 1 किलो ज़्यादा लिया जा रहा है, ये अपने आप में अन्याय है। आप किसान का 400 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम की थैली का उपयोग और 1 किलो अगर ज़्यादा लोगे तो ये तो एक तरह से अन्याय है। उसको तो 2625 जो मंडी में तोल रहा है वो 2200, 2300, 2100। तो आखिर इसके बीच का भावांतर मुख्यमंत्री सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? तो आधा दिन पूरी खबर में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।